हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएसआई और एसएससी के लिए जीएस, पॉलिटी और स्टैटिक जीके की क्लास करने जा रहे हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा और 90% क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते आपको दिखेंगे। ठीक है, और ये टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे। डेली हम 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो काम होगा वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क सूर्य मंदिर बना था। तो पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कोणार्क है वो एक सूर्य मंदिर है। कोणार्क क्या है? एक सूर्य मंदिर है, और ये नरसिंह देव प्रथम के टाइम पीरियड में बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि नरसिंह देव के ही टाइम पीरियड में जगन्नाथपुरी का मंदिर भी बनवाया गया था। ठीक, मैं आपको इन क्वेश्चनों के सहायता से एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आपके क्वेश्चनों में एक्यूरेसी 100 बने। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग, अल बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया। यानी भारतीय व्यापारियों को क्या नाम दिया था? इन लोगों ने भारतीय व्यापारियों को क्या नाम दिया था? इन लोगों ने भारतीय व्यापारियों को स्वर्ण भूमि के नाम से पुकारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने % हिस्से के बराबर होता था। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने एक कर लगाया था, उस कर का नाम क्या था? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, खराज। ये उपज का कितना % था? तो उपज का ये 50% रहा था। कितना %? 50% रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या पूछ रहा है? गलत क्वेश्चन पूछ रहा है बाबर के बारे में। पहले तो आपको बाबर के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि बाबर को जो जन्म हुआ था वो 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक, अब ये कह रहा है पहला ऑप्शन, जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। कितनी उम्र बता रहा है? 18 वर्ष उसकी उम्र थी। उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था। वह पहला मुगल सम्राट था। इसमें से आपको गलत ऑप्शन बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि बाबर ने 1494 में फरगाना के सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। तो बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, वो मुगल का पहला सम्राट था, ये सही है। लेकिन 18 वर्ष की उम्र में क्या लगता है आपको? 83 से 94 18 बैठता है? नहीं, 11 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में इसने सिंहासन प्राप्त किया था। किसने? मुगल बादशाह बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। सारनाथ स्तूप नहीं है। कहीं आप सारनाथ स्तूप देख के टिक मार के आ जाओ जी यही होगा यूनेस्को में, तो बिल्कुल नहीं है। इलाहाबाद का किला नहीं। वाराणसी का घाट भी इसमें शामिल नहीं है। ताजमहल को इसमें शामिल किया गया था। ताजमहल इसमें शामिल किया गया था। कौन से सन में किया गया था? तो 1983 में। 1983 में इसे शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, या कितने वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। तो मैं आपको बता दूं, जो मुख्य न्यायाधीश है यानी मुख्य चुनाव आयुक्त संविधान के आर्टिकल 3 to 4 में इसका जिक्र किया गया है, यानी 324 में इसका जिक्र किया गया है, और ये 6 साल और 65 साल की उम्र तक बना रह सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था।
तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षित सीट थी उसमें जो किया गया था संशोधन, वो किया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को किस में उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया था? सलेम एडवोकेट वर्सेस भारत, नहीं, गलत है। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ, गलत है। बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, सॉरी 1976 में। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते शहरीकरण ने निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाला है? बढ़ते शहरीकरण ने निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक को खतरे पे डाला है? तो वह है मुहाना, मुहाने को खतरे में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति निम्न में से किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन नहीं बना सकता? क्या पूछ रहा? नहीं बना सकता। तो इसमें से जो मिजोरम है, मिजोरम के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 240 के अकॉर्डिंग कोई नियम नहीं बना सकता, लेकिन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली के लिए बना सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिनमें यह मौजूद है? पढ़ते हैं। कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची में है, बिल्कुल समवर्ती सूची में है। खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण संघ सूची। वन राज्य सूची, वन जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो आपको बता दूं दो ऑप्शन सही होंगे, पी और क्यू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आर्मर्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1948 में। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो ज्यादातर लोग यहाँ गलत कर जाएंगे, तरंग दैर्घ्य देखेंगे अधिक होने के कारण मार के आ जाएंगे, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। संविधान के किसके अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के रिट के बारे में बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिकता की जांच। ठीक है, जांच के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? तो सबसे अच्छी गुणवत्ता पाई जाती है एंथ्रासाइट में, उसके बाद बिटुमिनस में, उसके बाद लिग्नाइट में। यानी पहले पे ये है, दूसरे पे और ये तीसरे पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद आर्थ्रोपोडा है? कौन है? सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद क्या है? एक आर्थ्रोपोडा है। अगला क्वेश्चन है,
कौन रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है? किस रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ओ रक्त समूह वाले। निम्न में से कौन सी बैंक दर को की सही परिभाषा है? मैं आपको बता दूं, बैंक दर जो है वो ओवरनाइट के लिए लिया जाता है और ये आरबीआई बैंकों को देता है। यानी जो रेट आरबीआई बैंकों को देता है, अगर उसके अलावा भी बैंक आरबीआई से कुछ मांगते हैं तो उस पर लगाया गया ब्याज, यानी यह वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई को दे ब्याज दर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? तो वह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में से अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो वो है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1955-56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामा घाटा मारू क्या था? तो यह था एक पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? तो यह है महात्मा गांधी का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? दक्षिण एशिया की बात कर रहा है और भारत भी दक्षिण एशिया का ही पार्ट है, तो बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में आप जानते होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पे मिले और आप उससे अपनी तैयारी को पैनी बना सके और अच्छी बना सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? वे एक निश्चित दिशा में बहती हैं, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वे जल की धाराएं हैं, वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं। वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं, बिल्कुल सही है। वे जल की धाराएं हैं, बिल्कुल सही है। उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वे एक निश्चित दिशा में बहती हैं, तो वो एक निश्चित दिशा में ही बहती हैं महासागरीय धाराएं। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है कि उनकी कोई दिशा नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। आपको ध्यान रखना है, वेनिया जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स ये सब क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो सिक्किम की जनजाति जो है उसका नाम है भूटिया जनजाति। और मैं आपको बता दूं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। कौन है? भील। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, तो वह है दादर और नागर हवेली। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया संचार में पालन करने योग्य नेटिकेट विचार की पहचान करें। अपने अधिकार का दुरुपयोग करने को परहेज करना, सही है। दूसरों की निष्ठा का सम्मान करना, यह भी सही है। अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना, यह भी क्या है? सही है। यानी विकल्प, सभी विकल्प क्या हैं? सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली विमुद्रीकरण गतिविधि कब की गई? भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण जो गतिविधि है वो कब की गई थी? तो यह की गई थी 1946 में। अगला क्वेश्चन, भारत में आंतरिक सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किसे अधिनियमित किया गया?
तो ये किसे किया गया था? गैर कानूनी अधिनियम 1967 को, आंतरिक सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, निदान केंद्रों के सभी रिकॉर्डों को गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 यानी PN-CDT एक्ट के तहत न्यूनतम कितने वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है? कितने के लिए? 2 वर्ष की अवधि के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षार की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, यानी 4 में से एक ऐसी विशेषता है जो क्षार की नहीं है। पहला, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो नीले को लाल में नहीं बदलते। उनका स्वाद कड़वा होता है, सही है। वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें निष्प्रभावित कर देते हैं। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का क्या है? एक नवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? भारत में होगा। 2025-2026 में भारत में होगा। हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। और ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। और छत्तीसगढ़ के ये प्रथम ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया होगा, विनोद कुमार शुक्ल। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में रख देता हूँ। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल सेम टाइम पे और इसी समय आपसे मिलेंगे 40 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना आप।